हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 3 को आज हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, राइट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन u1 क्या हमारा u1 जो इक्विवेलेंट है प्लेन a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equals to 0 and u2 is equivalent है a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equals to 0 is parallel to x axis। इसका मीनिंग क्या है, हमें उस प्लेन की क्वेश्चन हमें फाइंड करनी है। कौन से प्लेन की? जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है, जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता है और जो कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मीनिंग क्या है कि आप ये मान सकते हैं, देखिए कि हमारा जो फर्स्ट वाला प्लेन है वो ये वाला है, सेकंड वाला जो प्लेन है वो ये वाला है हमारा, राइट। तो इनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ये वाला होगा, राइट। ये वाला क्या होगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा हमारा। अब हमें इस लाइन से पास होने वाला, अब मान लीजिए ये हमारा जो हाथ है वो प्लेन है, तो वो यहां से जब पास होगा ये प्लेन, तो हमें इसकी क्वेश्चन निकालनी है। और साथ साथ ये जो हमारा प्लेन है जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है वो प्लेन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ये हमें समझना है। देखिए सबसे मेन हमें इसका 3D इमेज हमारे माइंड में बन जाना चाहिए कि भाई किस प्रकार ये प्लेन हमारा पास हो रहा होगा। एक प्लेन इस प्रकार होगा, दूसरा प्लेन इस प्रकार के कट कर जाएगा, राइट, इस टाइप का कट कर जाएगा हमारा। तो ये लाइन हमारी बन गई, यहाँ पर ये हमारा चौक होल्डर जो है वो लाइन बन गई, राइट, ये लाइन बन गई। अब इस लाइन से कोई तीसरा प्लेन आया, भाई तीसरा प्लेन मान लीजिए ये दोनों प्लेन तो यहीं पर है फिक्स, राइट। तो तीसरा प्लेन आया वो इसको कट कर गया। अब ये जो प्लेन है वो कहीं एक्स एक्सिस होगी, इसके पैरेलल है, तब हमें इस थर्ड प्लेन की क्वेश्चन हमको फाइंड करनी है। किस प्रकार हम फाइंड करेंगे, देखिए आप ना ये मान के चलिए, देखो क्या इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि कौन सा पॉइंट। देखो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए कि एक तो मान लीजिए हमारा ये वाला प्लेन है, एक हमारा दूसरा वाला प्लेन ये वाला है, भाई एक तो ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तो ये लाइन हमारी बन गई, राइट। अब ये जो लाइन बनी है हम केवल इसी को रिप्रेजेंट करेंगे इनडायरेक्टली। हमें ये समझना होगा दो प्लेन, मतलब सिंपल एक लाइन आपको बनानी है, इस बिंदु को हमें समझना होगा। ये हमारा सबसे मेन हमारा कांसेप्ट है कि जब भी हमें दो प्लेन दे रहे होंगे तो हम सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसका मीनिंग क्या है, ये वाला प्लेन मतलब एक लाइन हमें दे रखी है, और इससे जो ये लाइन जो है ये क्या हमारी लाइन, दो प्लेन मीन्स एक लाइन हो गई। और इस लाइन से कोई प्लेन पास हो गया, इस लाइन से ये मान लीजिए हमने इस प्लेन को हमने पास करा दिया, राइट, इस लाइन से हमने इस प्लेन को पास करा दिया। और ये जो प्लेन है हमारा, राइट, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके? एक्स एक्सिस मान लीजिए यहां पर होगा, कहीं पर भी होगा स्पेस में आपका एक्स एक्सिस, वाई जेड एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। स्पेस में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हमको ये मिल सकता है। देखिए इस कंसेप्ट को हमें अपने माइंड में एकदम जहन में हमें कंटेस्ट कर लेना होगा कि दो प्लेन हमें दे रखे हैं। इसका मीनिंग क्या, इनडायरेक्टली एक लाइन आपको दे रखी है, ये लाइन आपकी लाइन बन ये रही, और इससे एक प्लेन हमारा पास हो रहा है जो कि इस लाइन, जब प्लेन हमारा उस लाइन से पास हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि लाइन जो है कंप्लीटली इस प्लेन पर लाई करेगी। जैसे देखिए हमारी जो उंगली है ना, ये उंगली है मान लीजिए, राइट, ये उंगली हमारी इस जो हमारा हाथ है ये प्लेन है, इस पर लाई कर रही है। इस प्रकार से उसको कंटेन करता हो जाता है प्लेन, उसको कंप्लीटली वो लाइन है उस पर कंटेन कर जाती है, उस वो जो लाइन जो है उस प्लेन पर एकदम रखी हुई होती है, राइट। अब देखिए समझना क्या है कि जब दो प्लेन हमें दे रखे होते हैं तो दो प्लेन से पास होने वाला, दो प्लेन मतलब दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगा, इससे पास होने वाला प्लेन की क्वेश्चन क्या होता है। अगर आप प्लेन वाले हमारी जो वीडियो देखेंगे तो आप उसमें क्लियरली समझ जाएंगे कि हमारा अगर हमें दो प्लेन दे रखे हैं तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की क्वेश्चन होती है। यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, हम यहाँ पर पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the line of intersection of two plane P1 and P2 is given by P1 plus lambda P2। इसका मीनिंग क्या है
कि अगर हमें दो प्लेन हमें दे रखे हैं, उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले थर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, P1 प्लस लैम्डा P2। और ये आपने क्लास 12 में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो P1 प्लस लैम्डा P2 बराबर 0। P1 कितना हमारा, तो P1 हमारा यहाँ पर U1 है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो वैसे तो हमारा P1 और P2 से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन को, राइट, लेकिन हमको यहाँ पर U1 और U2 दे रखा है, तो आप यहाँ पर U1 यहाँ पर U2 लिख लीजिए, तो हमारा ये हो जाएगा U1 प्लस लैम्डा U2 बराबर 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर U1 और U2 की हम यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देंगे। U1 कितना हमारा A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1, और U2 है हमारा A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0, राइट। इसको सिस्टमेटिक वे से हम लिख लेंगे। किस प्रकार लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखिए x वाला कोफिशिएंट x वाले जो हमारा x वेरिएबल वाली जो टर्म है हमारी, उनको हम कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर क्या लैम्डा A2 x प्लस V1 प्लस लैम्डा V2 y प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 z प्लस D1 प्लस लैम्डा D2 बराबर 0, राइट। अब ये जो हमारा प्लेन आया है, ये जो हमारा थर्ड प्लेन जो आया है, इसको हमने नाम दे दिया 1, इक्वेशन 1 नाम दे दिया, राइट। ये जो हमारा प्लेन निकल करके आया है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और यदि ये हमारा प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है भाई, प्लेन हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये प्लेन है, ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लेन है हमारा, राइट। ये दोनों पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो लाइन होगी वो इस प्लेन के नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होगी, राइट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके नॉर्मल हमारा ये हो गया, इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे भाई, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होंगे एक्स वाई जेड, और एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट हमारे नॉर्मल होते हैं, राइट। और हमारा जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे 1 0 0। ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं हमारे 1 0 0, वाई के होते हैं 0 1 0, और जेड एक्सिस के होते हैं हमारे 0 0 1। ये हमें मालूम होना चाहिए पहले से, राइट। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन के डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल लेंगे प्लेन के नॉर्मल के। तो हमें रहेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1, और इसको हमने नाम दे दिया A। तो A हमारा कितना है, डायरेक्शन रेशियो हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो A हमारा आ गया A1 प्लस लैम्डा A2, B V1 प्लस लैम्डा V2, C1 प्लस लैम्डा C2, राइट। आपको मैं एक कंडीशन बता दूं, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हमने पहले निकाल लिए, डायरेक्शन कोसाइन या फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एक्स एक्सिस, इसको हमने नाम दिया LMN, राइट। तो L = 1, M = 0 और N = 0, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन बता दूं, यहाँ पर ये आप इसको एकदम लर्न कर लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा प्लेन दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लेन। देखिए प्लेन आपको जनरल फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, और हमारे कुछ स्पेशल फॉर्म्स और हैं हमारी, उनमें भी आपको गिवन हो सकता है। अगर मान लीजिए ये प्लेन आपको इस फॉर्म में गिवन है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D = 0, राइट। और एक हमें लाइन गिवन है x - x1 अपॉन L इज इक्वल टू y - y1 अपॉन L LM और z - z1 अपॉन N, राइट। तो ये हमारा प्लेन है, देखिए, और ये इस लाइन के पैरेलल है। इसका मीनिंग क्या, नॉर्मल इसका इस टाइप से आएगा, तो नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर हो गया। जब प्लेन लाइन के पैरेलल है तो उसका जो नॉर्मल होगा वो लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। लाइन के परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पर कंडीशन जो लगेगी इस केस में क्या होगा कि जब हमारा प्लेन लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन की, राइट। इस केस में क्या होगा, AL प्लस VM प्लस CN बराबर 0 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो हमारा 0 होगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर भाई हमें यहाँ मिल जाएगा AL, यहाँ लिख दे रहे हैं इनको, इसको रब कर दें, ये तो इसको तो हम समझ गए, इसको हम समझ गए हैं। देखिए तो इस केस में क्या होगा, AL प्लस VM प्लस CN इज इक्वल टू हो जाएगा 0, राइट। तो A कितना है हमारा, ये हमारा A1 प्लस लैम्डा A2 इंटू 1 प्लस B है हमारा V1 प्लस लैम्डा V2 इंटू 0 प्लस C है हमारा C1 प्लस लैम्डा C2 इंटू 0
इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा a1 प्लस लैम्डा a2 बराबर 0, मीन्स लैम्डा बराबर हो जाएगा माइनस a1 अपॉन a2। अब देखिए इसका जो वैल्यू है ना, उन्होंने इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट नहीं किया है, उन्होंने पुट किया है यहाँ पर पुट किया है। हमें समझना क्या है कि यहाँ पर पुट नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर पुट किया तो यहाँ पर पुट कर देंगे। भाई u1 और u2 में ही, u2 वाली कंडीशन में ही उन्होंने पुट कर दिया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, तो हमें मिल जाएगा u1 प्लस लैम्डा कितना हमारा माइनस का, माइनस a1 अपॉन a2 इंटू u2 बराबर 0, राइट। तो एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, u1 a2 माइनस a1 u2 बराबर 0, देयरफॉर इसका मीनिंग हमें मिल जाएगा u1 a2 बराबर a1 u2, और यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, राइट। इस प्रकार हमें सॉल्व हमें करना होगा। देखिए इस पर बेस हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी। देखिए ये हमारे यहाँ पर जनरल केस में दे रखा था a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। क्वेश्चंस हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में भी मिलेंगे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5z, इस प्रकार से भी हमको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमें कंसेप्ट भी देना होता है, राइट। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा स्पीड के साथ हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन। देखिए अब देखिए, अब इन्होंने डायरेक्ट लाइन बोला आपसे, दो प्लेन हमें गिवन है, इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्ट वो लाइन बोलेंगे हम। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, मतलब इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाता है प्लेन, या फिर ये दो प्लेन का मीनिंग क्या, इनडायरेक्टली लाइन से पास हो रहा, बात तो एक ही है, राइट। पासिंग थ्रू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5z इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4। भाई दो प्लेन, इसका मीनिंग क्या, एक लाइन हो गई हमारी। एंड पैरेलल टू द लाइन x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z। ये हमें थोड़ा सा इसको हमें अरेंज करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन, इस लाइन को हमें अरेंज करना होगा। किस प्रकार से, 6 से जैसे मैं डिवाइड करता हूं तो x बाई 6, y अपॉन 3, z अपॉन 2 हमारा ये हो जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें ये इक्वेशन हमको मिल जाएगी, राइट। अब समझना क्या, देखिए ये हमारी लाइन है, हम डायरेक्ट समझेंगे लाइन, लाइन से पास होने वाला प्लेन ये हो गया भाई, ये क्या हमारा, ये हो गया हमारा लाइन, ये हमारा प्लेन हो गया। और ये जो हमारा प्लेन है, अब ये इस लाइन के पैरेलल है। लाइन कौन सी है, हमारा x, इसमें 6 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें हर टर्म में 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा x अपॉन 6 y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3, सॉरी z y अपॉन 3 z अपॉन 2। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0, राइट। इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारी जो लाइन है वो ऑरिजिन से पास हो रही है, राइट। अब देखिए इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी भाई, दिस प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। भाई ये हमारी लाइन है ना, लाइन मतलब दो प्लेन, और दो प्लेन से पास होने वाला प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, P1 प्लस लैम्डा P2। ये हमको समझना होगा, ये हमारा P1 है, ये क्या हमारा P2 है हमारा, राइट। तो हमें इसको लिख ले रहा हूँ P1, तो P1 हमें कितना गिवन है, P1 हमारा इक्विवेलेंट है 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 10 को हम इधर लेके आएंगे इज इक्वल टू 0। एंड हमारा जो प्लेन 2 है वो है हमारा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो इसको हमने दे दिया लाइन 1, ये हमारा है, इसको बोल देंगे हम लाइन 1। भाई यही तो हमारा लाइन 1 है, मतलब दो प्लेन मतलब एक लाइन हो गया ना, दो प्लेन मतलब एक लाइन, और इस लाइन से पास होने वाला प्लेन हम निकाल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द लाइन 1 इज, ये हमारा हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए तो P1 कितना हमारा, ये रहा 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 10, कॉन्स्टेंट टर्म को इधर लेके आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेंगे, x, y और z वाले कोफिशिएंट्स और टर्म को अलग अलग हम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 लैम्डा x प्लस माइनस 4
प्लस 2 लैम्डा वाई प्लस 5 माइनस 3 लैम्डा जेड माइनस 10 माइनस 4 लैम्डा बराबर 0, राइट। तो अब हम इसके क्या निकालेंगे, ये हमारा प्लेन आ गया, देखिए हमारा प्लेन, इसको क्या नाम दें 1, इसको 2 दे दिया नाम, राइट। तो ये हमने प्लेन निकाली। अब ये जो हमारा प्लेन है वो इस लाइन के साथ पैरेलल, इसका मीनिंग क्या, कंडीशन तो हमारी परपेंडिकुलर वाली लगेगी ना, क्योंकि हमारा लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल, इसका मीनिंग क्या है, उसके नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर होगा, राइट। ये हमको समझना होगा। तो अब हम यहां निकालने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 प्लेन 2, राइट। तो ये हमें हमारे क्या जाएंगे भाई, ए बराबर आ जाएगा 3 प्लस 2 लैम्डा, तो वी बराबर हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा, और सी बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3 लैम्डा, राइट। और हमारी जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो हमारे आ जाएंगे 6, 3, 2, राइट। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन आर एल बराबर 6, एम बराबर 3 और एन बराबर 2 हमारा ये हो जाएगा, राइट। अब देखिए समझने क्या आपको, दोनों के लिए परपेंडिकुलर वाली कंडीशन हमारी लग जाएगी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये हो जाएगा ए एल प्लस वी एम प्लस सी एन बराबर 0 हो जाएगा। तो ए हमारा कितना है 3 प्लस 2 लैम्डा, और एल कितना साथ साथ हमारा एल है हमारा 6, राइट। तो ये मिल जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस वी कितना है हमारा, वी हमारा सॉरी हाँ ठीक है 3 इंटू माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा, राइट। प्लस सी कितना हमारा, सी है हमारा 5 माइनस 3 लैम्डा, और एन है हमारा 2, 5 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 3 18 प्लस 12 लैम्डा माइनस 12 प्लस 6 लैम्डा, राइट। प्लस हमारा मिल जाएगा यहाँ पर 10 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा हो गया 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कैंसिल हो गया, ये आ गया 12 लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा 10 और 18 तो 28, और 28 माइनस 12 28 माइनस 12 हमारा 28 माइनस 12 हमारा हो गया 16, प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू माइनस 16 बाई 12, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4/3, माइनस का 4/3 हमने लैम्डा हमने निकाल लिया। और लैम्डा का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, अब हम इस लैम्डा की वैल्यू आप चाहें तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं, राइट, और आप चाहें तो यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हैं, कहीं पर भी पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए हम इसका वैल्यू पुट करने वाले हैं ए यहाँ पर, राइट। आप इसको नाम दे सकते हैं ए, जहाँ जो मन करे वो नाम दीजिए आप। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया ए, यहाँ पर हम लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे। लैम्डा कितना है हमारा, अब देखिए एक बार चेक कर लीजिए भाई साहब, ये फाइनल आंसर करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अरे भाई चेक भी तो हम ही करेंगे, अब तो जो होगा फाइनल आंसर से चेक होगा। देखिए क्या होता है इसमें, 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 10 प्लस लैम्डा कितना आ गया माइनस 4/3, माइनस का 4/3 इंटू 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 9x माइनस 12y प्लस 15z माइनस का 30 माइनस का 8x हो गया, माइनस का हो गया ये 8y और प्लस का 12z और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 20y और प्लस का 27z माइनस का कितना आएगा भाई 14। ये भी हमारा रिक्वायर्ड प्लेन हमारा आ गया, जो कि इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन से पास होने वाला प्लेन है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ये x माइनस 20y प्लस 27z इज इक्वल टू 14, राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है हमारा। मिस्टेक हो जाती है, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी कहीं भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझते हैं उसको भी, राइट। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा और इंटरेस्टिंग और एक सबसे मेन हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट यहाँ पर आने वाला है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, राइट। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हुज इक्वेशंस आर
हमें उस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करने हैं। डायरेक्शन कोसाइंस जिनकी इक्वेशन हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, राइट। एंड सो दैट इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन y माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और वो जो लाइन है हमारी वो इस प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए इसमें दो कंसेप्ट हमारे यहाँ पर सीखने वाले होंगे। पहला तो हमें इसका सिमेट्रिकल फॉर्म में हमें इसे चेंज करना होगा, जो कि हमें लाइन का जनरल फॉर्म हमें गिवन है। लास्ट वीडियो में आप समझेंगे जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है। जनरल फॉर्म हमारा लाइन का वह है जिसमें हमें दो प्लेन हमें गिवन होते हैं। दो प्लेन मीन्स जनरल फॉर्म है। और सिमेट्रिकल फॉर्म होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन एल बराबर इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम बराबर z माइनस z1 अपॉन एन। ये हमारा होता है सिमेट्रिकल फॉर्म। तो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट द गिवन जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन इनटू अ सिमेट्रिक फॉर्म, राइट। मतलब जो हमें जनरल फॉर्म जो हमें दे रखी है उसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, राइट। कैसे करते हैं चेंज? तो हमें जो लाइन दे रखी है, लाइन है हमारी x प्लस वाई बराबर 3, इसको हम लिखेंगे प्लस 0 जेड। भाई x प्लस वाई है तो 0 जेड नहीं है ना, तो z नहीं है तो 0 जेड हमने लिख लिया। एंड ये क्या है हमारा, ये है हमारा लाइन, ये हमारा क्या है लाइन। एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा क्या लाइन है। लाइन मीन्स दो प्लेन है, दो प्लेन हमें दे रखे हैं इस टाइप से, राइट। तो जो लाइन है कॉमन लाइन वो हमारी ये वाली है, राइट। तो जो कॉमन लाइन है हमारी, ध्यान से देखिएगा, कॉमन जो लाइन है हमारी, जो कॉमन लाइन है वो क्या हमारा चौक होल्डर। चौक होल्डर क्या, कॉमन लाइन इस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो प्लेन। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर, इस ये जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर होगा, और इस ये जो हमारा लाइन होगी वो इसके नॉर्मल पर भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब जो हमें प्लेन दे रखे होते हैं दोनों, उनसे बनने वाली जो लाइन है वो उन दोनों प्लेन के नॉर्मल पर परपेंडिकुलर होती है। लास्ट वीडियो में हमने समझाया था, इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। सिमेट्रिकल फॉर्म वाला जो हमने क्वेश्चन से जो हमने कराए थे, राइट। तो हम मान लेंगे यहाँ पर लेट L, M, N विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 1। लाइन 1 के क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। अब ये लाइन 1 के तो हैं, इसी के हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट होंगे, ये जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है वो इन प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन के साथ इनका जो प्रोडक्ट का जो सम होगा वो 0 होगा, राइट। ये हमें समझना होगा। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1। प्लेन 1 हमारा ये रहा, तो इसके कितने हैं r, ये हमारा आएंगे 1 1 0। एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 2, ये हमारे आ जाएंगे कितने 1 1 1 1 1 1, राइट। तो इनका जो प्रोडक्ट का जो सम होगा वो हमारा 0 होगा, राइट। इसका मीनिंग समझ रहे हैं। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये लाइन है, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है हमारे एलिमेंट, राइट। अब ये प्लेन है तो प्लेन का नॉर्मल ये हो गया। अब इस प्लेन के नॉर्मल के फर्स्ट वाला प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन कौन से हैं, वो है 1 1 0। तो 1 इंटू एल 1 इंटू एम 0 इंटू एन का जो प्रोडक्ट का जो सम होगा वो हमारा 0 होगा। ये हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है, ये हमें समझना होगा, राइट। तो हमें मिल जाएगा एल प्लस एम प्लस 0n इज इक्वल टू 0, राइट। सेम हमारा इसके साथ मीन्स एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 हमारा ये हो जाएगा, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या समझना है। हम यहाँ से एलिमेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे एल, यहाँ माइनस एम, यहाँ पर हम लिखेंगे एन, राइट। तो पहले एल वाला बंद कर लेंगे, तो 1 माइनस 0, इसको बंद करेंगे 1 माइनस 0, सेम हमें मिलेगा। इसको बंद करेंगे तो 1 माइनस 1, राइट। तो हमें मिल जाएगा एल अपॉन 1 एम अपॉन माइनस 1 और एन अपॉन 0 हमको मिल गया, राइट। ये हमको मिल गया 1 माइनस 1 0, राइट। यही हमें मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं। भाई इसमें तो एक्सपोनेंट 0 आ रहा है, x प्लस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। इसमें तो अलग आ रहे हैं भाई, 1/2 माइनस 1 y और z हमारे इसमें आ रहे हैं। पहले l को बंद करेंगे,
तो m को फिर n को 1 माइनस 0 1 माइनस 0 एक बार चेक कर लेते हैं इसमें आंसर। तो हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है आंसर में हमारे में, एक मिनट ज़रा देख लेते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन हमारा एकदम सही हो रहा है, बुक में ये आंसर हमें गलत लग रहा है, देख लेते हैं, बस चेक कर लेते हैं फुल्ली एकदम। चेक करने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा किस प्रकार हमें ये हमारा आंसर ठीक है, राइट। देखिए एल हमारा कितना गया 1, एल हमारा एल अपॉन 1 एम अपॉन माइनस 1 और एन अपॉन हमारे ये 0, राइट। एन अपॉन 0 आ गया। अब हमको क्या करना है, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हमें मिले हैं, डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करनी है, राइट। तो हमें क्या करना होगा भाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट, तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0 मीन्स रूट 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा एल का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 1 अपॉन रूट 2, एम का वैल्यू हमको मिल जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट 2 और एन का वैल्यू हमको मिल जाएगा 0, राइट। तो हमने निकाल लिया एल एम एन क्या गए भाई, डायरेक्शन कोसाइन हमारे आगे एल इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 एम इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2 एन इक्वल टू 0, यही है हमारे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, राइट। पहला आंसर तो हमारा ये आ गया, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, राइट। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें ये जो डायरेक्शन कोसाइन निकले हैं ये लाइन के हैं, इस लाइन और इस प्लेन के जो बीच का जो एंगल आना चाहिए वो हमारा आना चाहिए 30, राइट, 30 डिग्री। अब इसमें कंसेप्ट समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पर एक फिगर से मैं बता दे रहा हूँ आपको किस प्रकार की समझ है क्या आपको। इसमें थोड़ा सा अंतर कर दिया भाई सभी क्वेश्चनों में, थोड़ा अंतर इन सभी क्वेश्चनों में इन्होंने कर दिया, राइट। देखिए इसमें हमें क्या समझना है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, राइट। ये हमारी है लाइन मान लीजिए इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, राइट, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, ये हमारी है लाइन और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन हमारे ये रहे, राइट। इसको इंटरसेक्ट करती है क्योंकि हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। तो हमें एंगल तो निकालना है ये वाला भाई, ये प्लेन और ये लाइन यू करके है, तो हमें एंगल तो निकालना है। देखो ये वाला ये यूँ करके, तो ये एंगल निकालना है, लेकिन हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। हमारा इसको निकालने का मेथड हमारा अलग है, डायरेक्ट हम इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो मेथड क्या है कि मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल होगा भाई, ये लाइन है, ये क्या हमारा नॉर्मल, राइट। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है भाई, ये क्या है, ये हमारा है नॉर्मल का एंगल। नॉर्मल का प्लेन से एंगल कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर होता है ना प्लेन पर। तो ये हमने ये वाला एंगल हमें निकालना थीटा, लेकिन हम निकालेंगे इसको, मतलब नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल। इसको हम निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसको हम निकालेंगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना होगा, देखिए हमें यहां पर ये हमको समझना है, राइट। देखिए जो हमारा प्लेन है, प्लेन क्या हमारा, प्लेन है हमारा y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप इसको, तो 0x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ये आ जाएंगे हमारे 0 1 माइनस 1, राइट। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या आ जाएंगे, तो इनका मतलब रूट 2 का डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल ये हमारे हो जाएंगे 0 अपॉन रूट 2 मीन्स 0 कॉमा 1 अपॉन रूट 2 कॉमा माइनस का 1 अपॉन रूट 2, राइट। तो हमारा जो थीटा होगा, थीटा कितना हमारा 90 माइनस थीटा, इस थीटा तो निकालना है हमें, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा है। तो हमारा जो बीच का एंगल फॉर्मूला होता है हमारा cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट। तो हमारा जो थीटा है वो 90 माइनस थीटा है, ये हमें समझना होगा, क्योंकि हमारा जो थीटा होता है वो होता है एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द लाइन। तो हमें निकालना है ये वाला एंगल प्लेन और लाइन के बीच का, तो ये हमने थीटा मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा होता है वो ये वाला होता है थीटा। तो हमें यहाँ पर जो थीटा लगाएंगे हम 90 माइनस थीटा हम यहाँ पर लगाएंगे, ये हमें थोड़ा समझना होगा। या फिर पहले आप इसको थीटा मान लीजिए, फिर इसको निकालना है तो ये 90 में से माइनस कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू L1 कितना है 0 इंटू कितना वहाँ पर 1 अपॉन रूट 2, राइट, प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू माइनस का 1 अपॉन रूट 2, राइट। ये हमारा आएगा प्लस का माइनस का 1 अपॉन रूट 2
इंटू जीरो, राइट। तो ये मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 0, ये हो गया माइनस का 1/√2 प्लस का 1/√2। तो ये हमें पॉजिटिव हमें लेना होता है, राइट। कैसा लेना होता है? पॉजिटिव हमें लेना होता है। तो ये माइनस का 1/2 आएगा, ये हमारा आएगा 0। तो आप क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव आप लेंगे। इसको हमेशा जो हम एंगल लेते हैं वो हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, मीन्स एक्यूट एंगल वाला हम जो एंगल है वो हम लेते हैं। तो हमें यहाँ मिल जाएगा +0 का मॉड, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा साइन थीटा बराबर 1/2। इसका मीनिंग क्या है? 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन में? साइन थीटा बराबर साइन 30, मीन्स थीटा बराबर 30 डिग्री। इस प्रकार हमें फाइंड करना। वो सबसे मेन हमारा पॉइंट क्या है कि हम निकालेंगे तो ये वाला थीटा, हमें एंगल तो निकालना है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। हमें प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालना है, लेकिन जो हमारा फॉर्मूला जो वर्क करता है, फॉर्मूला जो कार्य करता है वो इस एंगल के लिए कार्य करता है। तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इसका मीनिंग क्या है? जो हमारा थीटा एक्चुअल में है वो 90 माइनस थीटा है, लेकिन निकालना हमको ये है, राइट। और हम जब यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है तो हम पॉजिटिव साइन हम लेते हैं, क्योंकि हमेशा हमें जो एंगल निकालते हैं वो हम निकालते हैं एक्यूट एंगल। क्या निकालते हैं? एक्यूट एंगल हम निकालेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, राइट। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए फिर से हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर दें, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। हमें समझना क्या है, हमें जो एंगल निकालना है वो निकालना है एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन, मतलब ये वाला एंगल निकालना है हमें। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है, ये थीटा जो होता है फॉर्मूले में, वो इस एंगल के लिए होता है। ये वाला एंगल वहाँ पर होता है। ये जो वर्क करता है थीटा, ये जो एंगल होता है वो नॉर्मल लाइन के बीच के लिए होता है। तो इसका मीनिंग क्या है? हमें यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करने के लिए हमें ये वाला एंगल निकालना होगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा हो गया। तो 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये 180 में से भाई इस 90 को माइनस कीजिए और इस थीटा को माइनस कीजिए, तो हमें मिल जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, तब हमारा ये थीटा निकलेगा 30 डिग्री। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इसको हम समझेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। और जो मैं मेथड बताने वाला हूँ ये हमारा बहुत ही जनरल मेथड है, जो कि हम बीएससी में हमने प्लेन जब आप पढ़ेंगे तो प्लेन में भी हमने इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था, राइट। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स 2 - 1 0 3 - 4 5 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x = 2y = z, राइट। इसका मीनिंग क्या है? हमारा जो प्लेन है, हमें उस प्लेन के इक्वेशन हमें फाइंड करना है जो इस पॉइंट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से हमारा पास होता है और इस लाइन के पैरेलल है। देखिए प्लेन और लाइन की बात आती है तो हमें वहां पर थोड़ी सी क्लियरिटी होना जरूरी है। क्लियरिटी क्या कि भाई जब प्लेन हमारा एक लाइन के पैरेलल है तो नॉर्मल हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो कंडीशन लगेगी परपेंडिकुलर वाली। लेकिन जब हमारा प्लेन लाइन के परपेंडिकुलर है लाइन के, तो नॉर्मल हमारा जो होगा वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो हमें इन दोनों केसों को हमें समझना है। देखिए ये प्लेन, राइट, ये लाइन, अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो नॉर्मल इस प्रकार से होगा। ये मान लीजिए उंगली हमारी लाइन है और नॉर्मल हमारा चौक होल्डर है, तो यहाँ परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगेगी, राइट। और जब प्लेन और लाइन पैरेलल है, मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल हो गया और लाइन जो हमारी इस प्लेन के पैरेलल है, तो भैया ये जो लाइन है चौक होल्डर को लाइन मान लीजिए, तो नॉर्मल हमारे इसके पैरेलल हो जाएगा। बस इसी केस, इन दोनों केसों को हमें याद रखना होता है यहाँ पर, राइट। अब देखिए हम आपको बता दें कि इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा कि भाई ये हमें इस प्रकार से हमें दे रखा है। ये 2 पॉइंटों से पास हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा, सेकंड पॉइंट हमारा ये रहा, और जो हमारा प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल है। लाइन क्या यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे तो लाइन हो जाएगी हमारी x/3 y/2 सॉरी x/2 y/3 = z/6, राइट। तो ये हमारी लाइन है, तो ये इसके पैरेलल है ना, तो नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये नॉर्मल। बस यही हमें ध्यान देना होता है कि नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर हो जाए। मतलब जब लाइन और प्लेन की बात करेंगे, जब पैरेलल है तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन, और जब परपेंडिकुलर है तो पैरेलल वाली कंडीशन हम वहां पर अप्लाई करेंगे, राइट। ये हमको समझना होगा, राइट। अब देखिए हम मान यहाँ पर देखिए एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की क्वेश्चन क्या होती है, हम ये मान लेंगे लेट A, B, C वी द डायरेक्शन रेशियो, ये D.R लिख देते हैं हम, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1,
राइट। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या जाएगी, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - 1 0 क्या होगी, द पॉइंट 2 - 1 0 इज, भाई डायरेक्शन रेशियो हमारे क्या है, ए बी सी है, और पॉइंट इससे पास हो रहा है, तो हमारा प्लेन होता था a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस v इंटू वाई माइनस वाई वन, ये हमारी प्लेन की इक्वेशन होती थी, राइट। तो ये हमारा हो गया x1 y1 z1, और डायरेक्शन रेशियो है हमारे ए बी सी, मतलब ए बी सी की जगह ए बी सी रखनी है, लेकिन पॉइंट हमारे चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस v इंटू वाई प्लस वन प्लस c इंटू जेड माइनस जीरो बराबर जीरो। इसका मीनिंग क्या है, ये हमको मिल गया, राइट। इस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। अगर हमें ए बी सी मिल गई, क्या मिल गए, ए बी सी, तो हमारा काम खत्म, केवल हमें ए बी सी की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर हम पुट कर देंगे, बस यही अब हमें कार्य करना है कि हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब हम ए बी सी मीन्स डायरेक्शन रेशियो हम किस प्रकार निकालें नॉर्मल के। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि ये वाला जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन कौन सा है, ये प्लेन बनी तो हमारा, ये रहा प्लेन बन, तो ये हमारा इस पॉइंट से पॉइंट क्या हमारा 3 - 4 5 से भी पास हो रहा है, राइट। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं कि इस प्लेन को इस पॉइंट से पास कराने वाले हैं 3 - 4 5 से, राइट। सिंस पॉइंट 3 - 4 5 लाइज ऑन द प्लेन 1, भाई ये प्लेन 1 पर लाई करते हैं, ये वाले जो पॉइंट है वो प्लेन 1 पर लाई कर रहे हैं ना, प्लेन 1 पर स्थित है, फिर प्लेन इनसे पास हो रहा है, बात तो ये किया, राइट। तो इसका मीनिंग है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स वाई जेड की जगह हम 3 - 4 5 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। यही हमारा मेथड है। अगर आप प्लेन वाली वीडियो देखेंगे हमारी, तो उसमें भी हमने इसी कंसेप्ट का हमने यूज़ किया है। ध्यान से हमें इसमें कंसेप्ट को हमें बनाना होता है, बस और कुछ नहीं है, राइट। तो ये हमारा सी हो रहा है यहाँ पर, तो ये हमें मिल जाएगा ए। देखिए स्टूडेंट्स, ओवर हीटिंग होने के कारण हमारा फ़ोन जो बंद हो गया था, तो फिर से हमने अभी हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा रह गया है, तो इसको और एक और क्वेश्चन हमारा हो रहा है, उसको हम सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, राइट। मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था, राइट, क्वेश्चन को, राइट। ओवर हीटिंग के कारण फ़ोन हमारा बंद हो जाता है कभी भी, राइट। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा लाई करता है यहाँ पर, फिर से हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा दोबारा हम बोलने वाले हैं यहाँ पर, पॉइंट 3 - 4 5 लाइज ऑन प्लेन 1। इसका मीनिंग क्या है, प्लेन 1 अप्लाई करते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ये से सेटिस्फाई करेंगे, a इंटू 3 - 2 प्लस v इंटू -4 प्लस 1 प्लस c इंटू जेड कितना है 5 - 0 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा a - 3v प्लस 5c इज इक्वल टू 0, राइट। एक तो हमें ये मिल गया, और साथ साथ हमें ये गिवन था कि ये हमारा था प्लेन, ये था हमारा नॉर्मल, राइट। नॉर्मल ये था हमारा लाइन, और लाइन की इक्वेशन में मालूम थी x/2 y/3 और z/6। इसका मीनिंग क्या है, नॉर्मल और लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो होंगे उनका प्रोडक्ट का सम 0 होगा, राइट। तो नॉर्मल भाई इसके डायरेक्शन कोसाइन रेशियो कितने थे नॉर्मल के, ए बी सी, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो थे हमारे ए बी सी, और 2 3 6 का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा भाई, इसमें ये तो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के हैं हमारे ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन रेशियो हमारी, राइट। और ये हमारे यहाँ लाइन के, और लाइन और नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग क्या है, 2a प्लस 3b प्लस 6c, ये हमारा 0 होगा, राइट। इसका मीनिंग क्या है, ये तो हमारा हो गया 2, और नेक्स्ट हमें मिलेगा 2a प्लस 3b प्लस 6c, हमारा क्या हो जाएगा 0, हमारा ये हो जाएगा, राइट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट। देखिए इसको हम बंद करेंगे तो माइनस का 18 हो गया, और ये हमारा आएगा माइनस, हमारा साइन आता है 15, माइनस b अपॉन आएगा 6 - 10 6 - 10, तो इसको बंद करेंगे तो 3 + 6 आएगा 3 + 6, राइट, ठीक है, प्लस हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा a अपॉन माइनस का 33, यहाँ -4 आएगा तो b अपॉन हमारा 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और c/9। तो ये जो हमारी ABC की वैल्यूज हैं उनको हम यहाँ पर हम पुट कर देंगे, राइट। कहाँ पुट कर देंगे? यहाँ पर हम पुट कर देंगे फर्स्ट में। कहाँ पर? फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर, राइट। तो हमें मिल जाएगा भाई ए कितना है हमारा -33 इंटू एक्स -2 प्लस वी कितना है हमारा 4 इंटू वाई +1 प्लस सी कितना है हमारा 9, तो 9 इंटू जेड -0 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा -33x और ये कितना हो जाएगा हमारा 4y, ये हमारा हो गया 9z प्लस का 66 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो गया हमारा -33x प्लस 4y प्लस 9z प्लस 70 इज इक्वल टू 0, राइट। माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लेंगे। जब जैसे हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये जाएगा 33x माइनस का 4y माइनस का 9z माइनस 70 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा होगा फाइनल आंसर, राइट। लास्ट क्वेश्चन और रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसको और हम सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है हमारा। बस इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि इस केस में क्या था कि हमारी जो लाइन थी वो प्लेन के पैरेलल थी, इस प्रकार से थी। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या होगा कि हमारी जो लाइन होगी क्या होगी? लाइन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये क्या हमारा लाइन, राइट। ये हमारा होगा नॉर्मल। तो जब लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो लाइन और नॉर्मल दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। और दोनों पैरेलल हैं, इसका मीनिंग क्या है कि लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही हमारे होंगे नॉर्मल के। इसका मीनिंग क्या है कि इनडायरेक्टली आपको नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो गिवन होंगे, इनडायरेक्टली। ये हमें समझना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसको हम रीड कर लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो इनविजिबल फॉर्म में हमें गिवन है। मतलब हमें वहाँ पर थोड़ा समझना होगा, इमेजिनेशन हमें थोड़ा सा समझना होगा। वहाँ पर क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट 2, 1, 4 and perpendicular to the line of intersection of the planes 3x plus 4y plus 7z equals to 4 and x minus y plus 2z plus 3 is equals to 0। इसका मीनिंग क्या है कि हमें उस प्लेन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो पॉइंट 2, 1, 4 से तो पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है किस लाइन पर? परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। इसका मीनिंग क्या है इसको समझ लीजिए, राइट। अब ये हमारा और ये जो प्लेन है, दो प्लेन मतलब एक लाइन, ये इसको आप एक लाइन की तरह कंसीडर कीजिए आप। इसका मीनिंग क्या कि हमारा जो प्लेन है एक, वो इनसे जो बनने वाली जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है। इस लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर, राइट। अब अगर मान लीजिए इस लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो इस नॉर्मल के नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मल भी हमारा परपेंडिकुलर होता है लाइन पर, तो ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है। तो जो लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वही हमारे नॉर्मल के होंगे, ये हमें समझना है। और जो हमारा प्लेन है वो इस पॉइंट्स, इन पॉइंट 2, 1, 4 से पास हो रहा है, राइट। बस केवल हमको चाहिए तो ABC और फॉर्मूला लगा देंगे हम। ए प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे A इंटू एक्स माइनस x1 प्लस V इंटू वाई माइनस y1 प्लस C इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। हमें x1, y1, z1 तो मालूम है, केवल हमें ABC फाइंड करना। और ABC कौन से होंगे? जो इस लाइन के लिए ABC होंगे या फिर LMN होंगे। LMN मान लीजिए या फिर ABC मान लीजिए, बात एक ही, राइट। आप समझने क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पर लेट LMN। हमारी लाइन क्या है? लाइन क्या है हमारी? लाइन है हमारी 3x प्लस 4y प्लस 7z इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0। ये हमारी है लाइन 1, राइट। ये हमारी लाइन है इनडायरेक्टली। अब अगर मान लीजिए मैं इस लाइन के डायरेक्शन को साइन मान लेता हूँ LMN। लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन 1, राइट। ये लाइन 1 के डायरेक्शन कोसाइन है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन और इसके नॉर्मल, ये डायरेक्शन कोसाइन और इस प्लेन के नॉर्मल का प्रोडक्ट का सम 0 नहीं होगा। ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। इसका मीनिंग क्या हो गया? 3l प्लस 4m प्लस 7n इक्वल टू 0। ऐसा हम बहुत सारे क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं। सेम यहाँ पर होगा l माइनस m प्लस 2n बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर हम लगा देंगे l माइनस m प्लस 2n
इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम बना देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यहाँ एल माइनस एम, यहाँ पर आता है हमारा एन। पहले एल को बंद करते हैं तो 4 दूनी 8 और माइनस का आएगा तो प्लस का हो जाएगा 7। एम को बंद करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 आएगा, 6 माइनस 7। और फिर हम बंद करेंगे इसको भी, इसको किया 3 दूनी 6 माइनस 7, इसको बंद करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस का 3 माइनस का 4, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा L अपॉन 15 M अपॉन 1 और N अपॉन -7, राइट। इसका मीनिंग क्या कि यही है हमारे 15, 1 और -7 क्या है, 15, 1 और -7 क्या है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, और इनडायरेक्टली यही डायरेक्शन रेशियो होंगे इस नॉर्मल के। देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 आर 15, 1, -7, but here line 1 is parallel to the normal, therefore direction cosine or direction ratio of normal are 15, 1, -7। इसका मीनिंग है यही होंगे हमारे इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, हमारे क्या हुए ए बी ये सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारा हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस v इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। a कितना हमारा 15 x माइनस 2 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7 इंटू z माइनस 4। तो ये हमारा हो जाएगा 15x प्लस वाई माइनस 7z, और ये हमारा हो गया माइनस का 30 माइनस का 1, और यहाँ से हमको मिलेगा प्लस का 28। तो ये हमारा कितना हो गया 31, 3 हमारा आ गया, माइनस का 3 बराबर 0। यही हमारा आंसर आना चाहिए। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। 15x प्लस वाई माइनस 7z माइनस 3 इक्वल टू 0, और यही है हमारा फाइनल आंसर। इस प्रकार हमें समझना होगा। यहाँ पर हमें जो है इमेजिनेशन थोड़ा सा चाहिए भाई हमको, क्योंकि क्वेश्चन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है, बशर्ते कि हमारा इमेजिनेशन अच्छा हो, ताकि हम समझ पाएँ कि अच्छा प्लेन हमारा इस प्रकार से जा रहा होगा, ये लाइन हमारी इस प्रकार से है, पॉइंट हमारा किस प्लेन पर लाई कर रहा है, कहाँ से किस प्रकार से जा रहा है। ये अगर आप थोड़ा सा समझ गए तो फिर हमारे इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी हमारे क्वेश्चन है ये। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो कीजिएगा लाइक शेयर और कमेंट। ओके, थैंक यू।